हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा एनालिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे डेटा में कोई भी आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया लगाना है, फिल्ट्रेशन करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो आपको डेटा दे दिया जाता है छोटा सा, और उसमें आपसे पूछा जाता है कि हाउ यूल फिल्टर द डेटा बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो ये देखिए, एक डेटा है हमारे पास, छोटा डेटा लिया मैंने, लेट्स से एक एलिमेंट है यहाँ पर ए, जो कि हमारा नंबर 1 एलिमेंट है, जिसके अंदर हमारे 3 वैल्यूज हैं। देन हमारा है बी, जिसके अंदर अगेन 3 एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाने के लिए देखिए हम यूज करेंगे पांडाज लाइब्रेरी का, क्योंकि दैट इज वेरी कन्वीनियंट, और पांडाज का सबसे ज्यादा यूज होता है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, इसलिए वो हमें आना भी चाहिए आप सबको। तो इंपोर्ट करेंगे पांडाज एज पीडी। आपने ये इंपोर्ट किया, डेटा आपके पास ऑलरेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेटा से डेटा फ्रेम कन्वर्ट करना। तो हम लिखेंगे डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। किसको यूज करके हमें डेटा फ्रेम बनाना है, डेटा को यूज करके। तो हम यहां पे डेटा डाल देंगे डेटा फ्रेम में। सो नाउ यू हैव योर डेटा फ्रेम रेडी। अब डेटा फ्रेम में आपको लगाना होता है फिल्टर। अब देखिए, फिल्टर लगाने के लिए आपको एक नई कंडीशन लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट लाइन में मैं आपको बताता हूं सेपरेटली। सो लेट्स से डेटा फ्रेम, नया जो डेटा फ्रेम मैं बनाऊंगा उसका नाम मैं रख लेता हूं फिल्टर डीएफ। अब मैं सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम को कॉल करने वाला हूं। ओके, सिंटेक्स पे आपको यहां पे ध्यान रखना है। डेटा फ्रेम के अंदर अगेन देखिए, जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट दिया है, अगेन ये डीएफ आया है। और ये डीएफ क्यों आया है, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि अभी जब मैं फिल्टर कंडीशन लगाने वाला हूं, अब इस डेटा फ्रेम को मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट समझिए, इंटरनल डेटा फ्रेम पे ध्यान दो आप। ये जो डेटा फ्रेम है, यहां पे अगर मुझे कंडीशन देनी है, किसके ऊपर, लेट्स से मुझे ए के ऊपर कंडीशन देनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं ए की वैल्यू पास करूंगा। तो नाउ यू आर एक्चुअली हैविंग दैट प्लेजर टू प्रोवाइड अ कंडीशन यहां पर। अब ये जो कंडीशन है, ये मुझे इस वाले ब्रेसिस से अंदर देनी पड़ेगी, इनके बाहर नहीं दूंगा मैं। लेट्स से कि जो मैं चाहता हूं ए की वैल्यू जहां पे 2 से बड़ी है, वो मेरे आउटपुट में है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ग्रेटर देन 2, और फिर वो एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए। तो दिस डेटा फ्रेम विल कन्वर्ट दैट वैल्यू फिल्टर इनटू अ न्यू डेटा फ्रेम, जिसकी वैल्यू यहां पर असाइन हो जाएगी। तो दैट इज वेरी इजी। ओके, इसमें कुछ उतना टफ नहीं है। और थोड़ी वैल्यू मैं और इंक्रीज कर देता हूं, लेट्स से कि आपको थोड़ा बेटर व्यू आए। यहां पे हम लिख देते हैं 100। तो नाउ काफी सारी कंडीशंस यहां पर ऐसी हैं जो इसको ट्रू करेंगी। ओके, फिल्टर डेटा सेट, जो आपका फिल्टर डेटा फ्रेम है, वो प्रिंट होना चाहिए। अब तो सिंपल प्रिंट करेंगे, और यहां पे एक मैसेज दे देंगे, आउटपुट वैल्यू आर कोलन करके, यहां पे एक कॉमा देंगे एंड उसमें लिखेंगे फिल्टर डीएफ, जो कि हमने लाइन नंबर 8 पे फिल्टर करके बनाया है। तो नाउ द कोड इज रेडी, एंड आपके सामने कंडीशन मैंने यहां पे डाली है, लाइन नंबर 8 पे हमने फिल्टर लगाया है, जो कि जिस तरह से हम एसक्यूएल या और चीजों में वेयर कंडीशन लगाते हैं, तो दिस विल वर्क लाइक दैट। नाउ राइट क्लिक करेंगे, रन पाइथन, एरे मस्ट बी ऑन द सेम लेंथ। ओके, वी आर मिसिंग वन थिंग। सो यहां पे हमारे जो एरेज हैं, देखिए ये 2 एरे हैं ऑब्वियसली। तो दिस एरर इज बिकॉज कि हमारे यहां पर 5 एलिमेंट है और यहां पे हमने 3 एलिमेंट रखे हैं, तो हम यहां पे 7 8 रख देते हैं। अब देखिए हमारे एलिमेंट इक्वल हो गए हैं दोनों एरे में, तो दैट वाज वन थिंग वी वर मिसिंग। राइट क्लिक करूंगा, अगेन रन करेंगे प्रॉपरली। आप देखिए, जूम करके आपको दिखाता हूं, कोड का भी कंडीशन वाला एरिया हाँ पुल कर लेते हैं। अब देखिए आउटपुट आप क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ए और बी दोनों की वैल्यू यहां पर आउटपुट में आनी थी, क्योंकि ये दोनों कॉलम है, ए कॉलम बी कॉलम। तो पहले जो एरर आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि यहां 5 एलिमेंट दे दिए, 3 यहां पे 3 एलिमेंट रहे थे। नाउ द थिंग इज कि आप आउटपुट में देखो, खाली आउटपुट में वो वैल्यू आई है जहां पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है। तो ए और बी आप ये ध्यान दो, ये 3 4 10 6 7 8, ये जो 2 3 4 है, ये इंडेक्स है। तो दैट इज नॉट द आउटपुट। ओके, आउटपुट आपकी ये दोनों रो है, ए और बी पे ध्यान दो। ये ए है 3 4 एंड 100, एंड बी है 6 7 एंड 8। तो वही वैल्यू फिल्टर होके आई है जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरीके से आप पांडास को यूज करके डेटा एनालिटिक्स में कोई भी फिल्टर लगा सकते हो। जब आप अपने डेटा में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाते हो, आप कंपनीज में काम करते हो, तो कुछ आपको डेटा एक्सक्लूड करना रहता है, ठीक है। तो वहां पे ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे रैपअप करूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।